हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को ITI स्टडी 2.0 चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग 12th क्लास दिगंत भाग 2 का गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी चैनल पे डाला हुआ है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं पाद खंड का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका मैं सॉल्यूशन करना हूँ और ये वीडियो दो भाग में बटेगा। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो होगा और पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आपको पादखंड में सबसे पहला चैप्टर काड़वक है दोस्तों, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कवि हैं कौन है दोस्तों? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि कौन है दोस्तों? तो प्रेम के पीर की कवि जायसी है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी है दोस्तों। चलिए, कड़वक के रचयिता कौन है? तो जायसी है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है दोस्तों? तो ये जायसी हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, प्रेम के पीर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी हर साल लगभग पूछ लिया जाता है, एक साल गैप करके। तो आप लोग को देख लीजिएगा। प्रेम के पीर है जो जायसी कवि है। और मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है दोस्तों? तो ये प्रेमा चाणक कवि काव्य के। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं दोस्तों? तो ये एक प्रेम मार्गी है दोस्तों, प्रेम मार्गी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही बसाई न हुई। मतलब बसाई न सोई, तो सुगंध है जो बसाई न सोई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जायसी क्या थे दोस्तों? तो जायसी एक फकीर थे। और जायसी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बना और अमेठी में हुआ था, अमेठी में। और धनी सो जस कीर्ति, जासु फूल मरय पय, मरय नवासु। तो ये धनी सो पुरुष जस कीर्ति, जासु फुल मरय पे मरय नवासु, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है दोस्तों? तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है दोस्तों? तो वो दर्पण से की है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है दोस्तों? तो अवधी। अवधी है जो कि पद्मावत की भाषा है। मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो वो पद्मावत से। जायसी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो ये क्या था? शेख ममरेज था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां के नाम बताएं। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा चैप्टर में आ गए हम लोग और हम लोग को दूसरा चैप्टर पद है दोस्तों, पद, जिसके लेखक सूरदास है दोस्तों। तो मीरा ने अपना प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है दोस्तों? तो वो कृष्ण को। सूरदास किस भाषा में के कवि थे दोस्तों? तो वो ब्रज भाषा के। सुर सागर किस भाषा के कविता है दोस्तों? तो वो ब्रज भाषा के है। और हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरदास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के प्रीति थे, पूज्य थे? तो दोस्तों, कि कौन थे? सूरदास के। निम्न में से सूरदास की कृति कौन सा है दोस्तों? तो वो सूरसागर। सूरसागर के कवि हैं कौन है दोस्तों? सूरदास। साहित्य लहरी किनकी रचना है दोस्तों? तो सूरदास की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पद्य। ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है दोस्तों, तो वो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे दोस्तों, तो वो पुष्टि मार्ग। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो सूरदास। कछुआ खत कछु धरनी गिरायत गिरायत निखर खति नंद रानिया, किनकी है, तो दोस्तों छवि। छवि को ये बताता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो अपूप अपूप है जिसका उल्लेख नहीं हुआ है। बल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे दोस्तों, तो दैन्य। सूरदास का निधन कब हुआ था दोस्तों, तो 1553 ईस्वी में दोस्तों। सूरदास किस भक्ति के कवि थे दोस्तों, तो वो कृष्ण भक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। सूरदास के गुरु का क्या नाम था दोस्तों, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। सूरदास किस काल के कवि थे दोस्तों, तो किस काल के कवि थे दोस्तों, तो वो मध्यकाल के थे दोस्तों, मध्यकाल के। सूर्य के काव्य के तीन प्रधान विषय क्या है दोस्तों, तो वो उपयुक्त सभी, विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार। सूरदास का जन्म कहाँ कब हुआ था दोस्तों, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। ये अनुमानित है दोस्तों, फिक्स नहीं है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ग्राम सिही, दिल्ली। दिल्ली में हुआ था, ग्राम का नाम सिही था। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी दोस्तों, तो वो किस काम में थी दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट, किस काम में थी, तो वे उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यटन में भी, सत्संग में भी, कृष्ण भक्ति एवं वैराग में भी था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण किया था दोस्तों, तो वो उपयुक्त सभी, स्वाध्याय द्वार, ज्ञानार्जन, विशाल लोक ज्ञान, काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, यानी कि सभी जो दोस्तों इसी तरह से किए थे। सूरदास का व्यक्तिगत कैसा था दोस्तों, तो वो कैसा था, तो वो उपयुक्त सभी था दोस्तों, यानी कि जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखों की जाती रही, मृदुल, विनम्र, निर्भीत, मानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त, महात्मा, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है, मतलब कि पूछ देगी तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। 3 नंबर में है दोस्तों पद। पद भी तुलसीदास ने लिखे थे दोस्तों। पद तुलसीदास ने लिखे थे। 3 नंबर चैप्टर पद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है दोस्तों, तो तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे, हैं, तो वो जातीय महाकवि। तो दोस्तों आप लोग को जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा दोस्तों। और भी एक आध दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद करते चलना है। बरबई रामायण किनकी रचना है दोस्तों, तो वो तुलसीदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो रत्नावली था। तुलसीदास किस काल के कवि थे दोस्तों, तो वो भक्ति काल के थे दोस्तों। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो राम बोला। तो बचपन का नाम ये सभी जो है लेखक को याद कर लेना है। कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो वो तुलसीदास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तुलसीदास की माता का नाम क्या था दोस्तों, तो हुलसी नाम था, हुलसी। देख सकते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आर्ट्स में, यानी कि देख सकते हैं आर्ट्स वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साइंस वाला में भी पूछ दिया जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों, तो अंतवेदी है, अंतवेदी ब्रजभाषा। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो वो समन्वयवादी, समन्वयवादी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए।
रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? तो अवधी। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है दोस्तों? तो भक्ति रस। इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है दोस्तों? तो वो पद। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1543 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए हैं दोस्तों? 15 वर्षों तक। मानस रामचरित्र मानस का रचना समय क्या है दोस्तों? तो वो 1631 ईस्वी में। तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली है दोस्तों? तो वो उपयुक्त सभी इतिहास पुराण से, चारों वेद, सदर्शन से, स्मृतियाँ काव्य से, यानी कि सभी से मिले थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया है दोस्तों? तो पत्नी की फटकार से, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, पत्नी की फटकार से है जो कि तुलसीदास ने घर छोड़ दिए थे। तुलसीदास का व्यक्तिगत कैसा था दोस्तों? व्यक्तित्व यानी कि कैसा था दोस्तों? तो सभी विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव, सभी तरह के लोग थे दोस्तों ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है दोस्तों? तो महाकाव्य है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो वो आत्मा आत्माराम दुबे। तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था दोस्तों? तो काशी में। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों? तो वो नरहरिदास। नरहरिदास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है दोस्तों? तो वो विनय पात्रिका। चौथा चैप्टर है दोस्तों छपै। छपै के लेखक नाभादास है दोस्तों। नाभादास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो वो तुलसीदास के थे। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? था वृंदावन। भक्तमाला किसकी रचना है? तो वो नाभादास का। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास। छप्पै शीर्षक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो वो नभादास। भक्तमाल के में कितने छप्पा है दोस्तों? तो 316। नवादास का स्थानीय निवास कहाँ था? तो वृंदावन। नवादास का जन्म कब हुआ था? तो वो 1570 ईस्वी में अनुवादित है। नवादास जी किस समाज के विद्वान हैं? तो दलित वर्ग के। नवादास जी कैसे कवि थे? तो वो सगुणोपासक। नवादास की कृतियों का नाम बताएं? तो वो उपयुक्त सभी हैं। भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्तन पद। नवादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है दोस्तों? तो 200 भक्तों के चरित्र। आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छपे संकलित है? कबीर सूर। नवादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? तो समास शैली। नेक्स्ट चैप्टर है कवित। कवित के लेखक भूषण है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। शिवा बाबनी के कितने मुक्तकों को में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? अथवा शिवा बाबनी में कितने मुक्तक हैं? तो वो 52 गो। 52 है। तेजतम अंश पर कौन? जिमी कंस पर। यौ मलेच्छ वंश पर से शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है दोस्तों? तो कबीर। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह। राजा रुद्र शाह। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल।
भूषण की लिखी कविता कौन सी है? तो कवित है, कवित। छत्रसाल दर्शक के रचनाकार है कौन है दोस्तों? तो भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ था? तो वो 1613। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के क्या लगते थे? तो भाई। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 दोस्तों। भूषण का निधन कब हुआ था? तो 1715। छत्रसाल दशक में छंद है 10। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृंगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता का नाम था। भूषण की कृति नहीं है दोस्तों, तो हर्षोल्लास। भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। कवि शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो भूषण। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो उपयुक्त सभी। और भूषण की कृतियां कौन कौन है? तो वो उपयुक्त सभी है दोस्तों। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रपति शिवाजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। भूषण का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जनाई नहीं दे रहा है दोस्तों। कानपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बिक बाम्बर रेल लगता है कि बिक बाम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? अथवा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो रामायणी। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है क्या है दोस्तों? तो इनमें से सभी, यानी कि लहर, आंसू, झरना, सब है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा काव्य लिखा गया है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है तो वो ध्रुव स्वामिनी। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो छायावाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो वो 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तो इरावती तितली कंकाल। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसाद जी का प्रथम संग्रह क्या है? तो चित्राधार। जयशंकर प्रसाद का कथा संग्रह है तो वो इनमें से सभी है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, दोनों है, तीनों है। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो कामायनी। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो वो शिवाजी का महत्व। जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य क्या है? तो वो कामायनी। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? तो प्रबंध काव्य। प्रसाद की सफल नाट्य कृति है तो वो ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? तो छायावाद। जयशंकर प्रसाद की अतुरकांत रचनाएं कौन कौन है? तो उपयुक्त सभी। करुणालय, महाराज का महत्व, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के जो हैं कवि हैं, यानी कि कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसके फर्स्ट चैप्टर है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था दोस्तों? तो बस कार दुर्घटना से हुआ था। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किसकी रचना है दोस्तों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर
में 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो ठाकुर रामनाथ था, सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है दोस्तों? तो मुकुल। कवित्री सुभद्रा चौहान की कृतियों का नाम क्या है? तो वो सभी हो जाएगा दोस्तों। बिखरे मोती, सभा का खेल, सुकुल, चित्रीधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? तो राष्ट्रीय भावधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्रास्थबेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना की शुरू की? तो छात्र जीवन से। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं? तो काव्य कृतियां। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है दोस्तों? तो वो कहानी संग्रह है। किसने लिखा है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरा पास न आया। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के है दोस्तों। पुत्र वियोग मतलब हुआ पुत्र का जो है दुख मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 7 चैप्टर आज क्लियर कर लिए हैं, तो ये आज पार्ट 1 में हो जाने वाला है वीडियो। तो पार्ट वीडियो 2 देखने के लिए आप लोग इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका भी नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचते रहे। और एल पे बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को फायदा मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।